करीना कस्बे में संत शिरोमणि बाबा मोलरनाथ की स्मृति में लगने वाला ऐतिहासिक धार्मिक मेला इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी के अवसर पर 27 फरवरी को आयोजित होगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर बाबा मोलरनाथ ट्रस्ट द्वारा बैठक कर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मेले की तैयारियां जोरों पर है। ट्रस्ट प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कनीना के सामान्य बस स्टैंड के समीप स्थित बाबा मोलरनाथ आश्रम में प्रतिवर्ष ये मेला आयोजित होता है। शक्कर व शराब का प्रसाद चढ़ाने जाने की परंपरा के कारण ये मेला शक्कर मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेले में प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचकर बाबा की समाधि पर श्रद्धा अर्पित करते हैं। मेले से पूर्व 26 फरवरी की रात्रि को आश्रम परिसर में भव्य शब्द कीर्तन एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 27 फरवरी को पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिनमें ऊंट, घोड़ों की दौड़, दंगल और सर्कल कबड्डी मुख्य आकर्षक रहेंगे। 28 फरवरी को भंडारे के आयोजन करके संतों को विदा किया जाएगा। ऊंट दौड़ और घोड़ियों की दौड़ में प्रथम स्थान पर 51,000, द्वितीय 41,000, तृतीय 31,000, चतुर्थ 21,000 तथा पंचम स्थान पर 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता टीम को 71,000 और विजेता को 51,000 तथा तृतीय स्थान प्राप्त टीम को 21,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। बाबा मोलरनाथ, जिन्हें बालकनाथ नाम से भी जाना जाता है, ने कनीना सहित मांदी, कावेरी, भोजावास, रोडवाल, मानसरोवर व नीमराना आदि स्थानों पर तप किया, किंतु कनीना उनकी प्रमुख तपस्थली रही। मान्यता है कि बाबा के तप के प्रभाव से क्षेत्र को आपदाओं और महामारियों से संरक्षण मिला। विक्रमय संवत 2006 फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उन्होंने कनीना में ही समाधि ली और गौरतलब है कि इस मेले में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तथा मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। देखिए अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ पर शक्कर और शराब का प्रसाद चढ़ता है, आपका क्या कुछ कहना है? हमारे बाबा पे शक्कर और दारू का प्रसाद चढ़ता है। बड़े बुजुर्गों से पहले से ही चलता आ रही है ये परंपरा। माता जैसे बहन हुआ, जो रिश्तेदार, छोटे बच्चे, सब मेले वाले दिन सब चुच्ची बच्चे आते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। दारू का, शक्कर का, जो भी हमारी बुआ बहन, जो रिश्तेदारी में दूर से आए सब शक्कर का, दारू का प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा क्या है कि यहाँ पर धोख मारने पर जो मन्नतें मांगते हो, मन्नतें पूरी होती हैं? क्या ऐसा भी सुनने में आया? क्या सही है? हाँ, ये सही है। जो बाबा की जो मन्नतें मांगते हैं, भाई मैं ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो वो पूरी होती है बाबा की मांगने से। ये जो बाबा मोलरनाथ का जो 27 तारीख को मेला है, इसकी तैयारियों को लेकर आपके क्या प्रबंध हैं और किस तरीके के इंतजाम हैं? बोले बाबा मोलरनाथ महाराज की जय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा मोलरनाथ जी का ये धार्मिक मेला फाल्गुन मास की एकादशी को हर साल होता है। उसी कड़ी में अब की बार 27 फरवरी 2026 को ये मेला होने जा रहा है और इसमें हमारे जो प्रसिद्ध खेल है वो ऊंट घोड़ियों की दौड़ है, जिनमें हम उनको नगद राशि के रूप में 51,000, 71,000 तक की हमारी बड़ी इनामें हैं। उसके साथ साथ मेले में जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे वॉलंटियर और हमारा पुलिस प्रशासन, जिसमें हेल्थ विभाग भी और पुलिस प्रशासन भी सभी की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से भक्तों को लाइन लगाकर दर्शन करवाने तक का काम हो, उसमें सभी ग्रामवासी व वॉलंटियर भी इसमें हमारी मदद करते हैं। बाबा मोलरनाथ जी के मंदिर का जो कार्य है वो 50% तक हमारा पूरा हो चुका है। बाकी काम अभी जारी है, ये साल भर तक आगे और चलने का। इसमें हमें गांव का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उसके लिए हम गांव के दिल से आभारी हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना खेड़े का मंदिर था। इसका जो है नवीनीकरण का कार्य जो है वो आप सभी के सहयोग से हुआ है और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि एक बहुत ही शानदार मंदिर बनकर आपके सामने तैयार होगा, जिसमें दूर से जब भगत आते हैं तो देखते हैं तो वो सेल्फी खिंचवाना हो, चाहे फोटो खिंचवाना हो, ये आज डिजिटल का सिस्टम है कि आप जहाँ भी जाते हैं जी, वहाँ देखते हैं कि व्यवस्था और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें युवा जवान साथियों की जरूरत होती है, जो हमारे इस कमेटी में बहुत ही अच्छे सहयोग से वो काम करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा अनिल जी कि पीछे आपने ये तालाब देखा होगा, ये सफाई करके इसको सुंदर पानी से भर दिया गया है। आने वाले श्रद्धालु इसमें स्नान करके बाबा की पूजा पाठ करेंगे, जिसका उन्हें पूरा लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। श्रद्धालुओं से भी मेरी एक हाथ जोड़कर अपील है कि वो इस धार्मिक आयोजन में जब आते हैं तो कोई भी असामाजिक तत्व उन्हें दिखाई दे तो वो उसमें पुलिस की प्रशासन के लिए सहयोग करे, उसको पकड़कर, या किसी भी जेब कतरों से, या मेरी माताओं बहनों से भी एक हाथ जोड़कर अपील है कि वो अपने कीमती आभूषण जो है ना
वो संभाल कर आए, पहन कर आए, तो उनको थोड़ा अपने ध्यान रखें। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं बड़े बड़े जो मेले होते हैं ना, उनमें छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। इसके लिए फिर हमें थोड़ी सी पीड़ा होती है। कोई हमारी बहन आती है दर्शन के लिए और उसका नुकसान होता है, तो हमें इसके दिल से पीड़ा होती है कि वो हमारी बहन आई थी और उसका नुकसान होगा। तो मैं ये प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि जो भी हमारी माता बहन यहाँ आए, वो अपना जेवर को बिल्कुल संभाल के रखे, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखे। ये जो ऐतिहासिक मेला है, ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। इसमें जी, ऊंट बिल्कुल। घोड़ियों की दौड़ होती है और ऊंटों के दंगल डांस भी होते हैं, दंगल भी होते हैं। तो जो बाहर से जो लोग आएंगे, इस तरीके के जो अपने साधनों से या ऊंट घोड़ियों को लेकर आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? बहुत ही अच्छी व्यवस्था गांव बस्ती की तरफ से, चाहे वो भंडारे लगाने का काम हो, चाहे पानी पिलाने तक का काम हो, रात को विश्राम करने के लिए जगह उपलब्ध करवाने। हर बच्चा जो छोटे से लेके बुजुर्ग तक उसकी सेवा में लगा रहता है। दूर दराज से, जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेवात से लेकर हरियाणा, यूपी, राजस्थान तक के पशु यहाँ पर आते हैं, अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और वो इतने खुश होके जाते हैं। वो पूरे गांव की, वो किसी पर्सनल की बढ़ाई नहीं करते कि भाई उन्होंने हमारी सेवा की, वो पूरे गांव का नाम करते हैं कि कणीणा में गए थे मोल्लड़ के मेले में, हमारे बाबा को मोल्लड़ नाम से जाना जाता है। और वो इतनी मतलब भावना व्यक्त करके जाते हैं कि हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारी सेवा से आगे वाले प्रसन्न होते हैं और बहुत ही खुश होकर जाते हैं। आने वाले हर जो पशु लेके आता है उसको हर आदमी को इनाम दी जाती है, चाहे वो ऊंट नचाने वाला हो, चाहे बकरी नचाने वाला। ये पशुओं का पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा कि इतना बड़ा मेला जिसमें पशुओं के प्रति इतना, क्योंकि इंसान किसी भी रूप में कोई चीज रखता है शौक के लिए, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कोई भी जानवर रखता है ना, तो उसके लिए उसको मिलना चाहिए कि भाई वो वहां पर गया तो उसको इनाम मिलनी चाहिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी भक्तों के दिल में श्रद्धा हो। कहते हैं कि कहीं भी जाएं आप, आपके प्रेम और आपकी श्रद्धा भगवान तक को झुका देती है, आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो जाती है। कहते हैं कि आप कहीं भी देखेंगे कि जो बड़े बड़े भक्त हुआ करते थे, बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, वो इस चीज को हमेशा अपने भक्तों से जोड़ के रखते थे कि भाई ये यहाँ आया है, इसकी ये मनोकामना पूर्ण है। तो बाबा मोलनाथ जी के प्रति व्यापार श्रद्धा लोगों की है, जिसमें चाहे किसी को, अब युवा साथी में बताना चाहूंगा कि नौकरी के लिए जब बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो एक बहुत ही मेरे संजय भाई की जानकारी में 3-4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ये मन्नत मांगी कि भाई हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम पहली तनख्वाह बाबा को अर्पित करेंगे, और उसका परिणाम मिला है। इसके भाई एक बवानिया से कि इसका दोस्त था जो 51,000 रुपए पिछले मेले में लेके आया कि भाई मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी और ये उसका लास्ट चांस था भर्ती का। वो भर्ती हुआ, इस भाई के साथ वो आया और बड़ा ही खुश होके गए।